मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। तो आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मापन आकलन और मूल्यांकन में अंतर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसको सारणी के हिसाब से पढ़ेंगे, तो जिससे कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा ज़्यादा तुलनात्मक रूप से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले भैया हम लोग बात करेंगे परिभाषा। ठीक है, मापन क्या होता है, आकलन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। परिभाषा में देखो, मापन की क्या परिभाषा है, किसी विशेषता या व्यवहार की मात्रा का संख्यात्मक रूप से दर्शाना। जब हम किसी चीज़ को संख्यात्मक रूप से दर्शाते हैं ना, जैसे 1 किलो शक्कर हो गई है ना, 1 लीटर दूध हो गया, तो ये क्या है, संख्या है। तो हम जब किसी चीज़ को संख्यात्मक रूप से दर्शाते हैं तो भैया वो मापन होता है। ठीक है, तो यह आ जाएगा क्या कि किसी विशेषता या व्यवहार की मात्रा को संख्यात्मक रूप में दर्शाना क्या है, मापन है। ठीक है, आकलन कैसे होता है, आकलन अपन किसी चीज़ को देख के आकलन करते ना कि नहीं यार ये बेटर है। ठीक है, मतलब शिक्षार्थी की प्रगति को मापने की प्रक्रिया। अब ये संख्यात्मक नहीं होती, इसमें आकलन हम करते हैं। आकलन हम बोल सकते हैं, जैसे हम लोग नहीं, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों के बीच में हम लोग आकलन कर सकते हैं कि नहीं यार ये बेटर ऑप्शन था। ठीक है, तो ये होता है आकलन। ये संख्यात्मक रूप से नहीं बोल सकते कि ये 10 लीटर बेटर ऑप्शन है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके आप अभी धीरे धीरे इसके और पॉइंट्स को देखोगे ना तो आपको क्लियर होता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और मूल्यांकन क्या होता है, एक्चुअली एवोल्यूशन क्या होता है, आकलन के परिणामों का विश्लेषण और निर्णय लेना। जब हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं, ठीक है, जब उसका कंप्लीट आकलन हो जाता है तब उसके बेस पे हम उसका मूल्यांकन करते हैं। हम आकलन करने के बाद जिस निर्णय पे पहुंचते हैं भैया जी, वो मूल्यांकन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। ओके, सो एक एग्जाम्पल से अगर आपको मैं समझाऊं, जैसे मान लीजिए आपका पेपर हुआ। ठीक है, पेपर हुआ, पेपर में आपको नंबर आए हैं 50 में से 40। ठीक, ये क्या है, आपका मापन है। क्या है, मापन है। आपने प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपका आकलन किया जाता है। और प्रैक्टिकल में मान लीजिए आपको आपका आकलन करके भैया आपको जो वाइवा वगैरह होता है ना, सब आकलन होता है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको 50 में से 40 नंबर दिए हैं, तो उस बेस पे आपका मूल्यांकन होगा कि आप क्या है, एक अच्छे बच्चे हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर बोल सकते हैं आपका जो है एवरेज से ऊंचा है। ठीक है, गुड क्वालिटी में, गुड में आ जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आपका मूल्यांकन होता है। और हम पढ़ लेते हैं उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, ये आपको मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, बट जब आप इसको लिखेंगे तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है मेरे को बताओ। किसी इसकी मापन के उद्देश्य क्या है कि इसका सही माप प्राप्त करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि किसी चीज़ का सही माप प्राप्त करना। ठीक है, और आकलन का उद्देश्य क्या है कि शिक्षार्थी की वर्तमान स्थिति को समझना। अब मुझे बताओ, आकलन हम वर्तमान स्थिति की करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि कल का आकलन हम आज बताएंगे। वो आकलन कब होता है, जब हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्तमान स्थिति को समझना होता है। और मूल्यांकन का उद्देश्य की हम बात करें तो शिक्षा कार्य की गुणवत्ता का निर्धारण और सुधार करना। तो हम मूल्यांकन के बेस पे देखते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है और हमको उसमें किस चीज़ में सुधार करने की आवश्यकता है, हम किस में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो वह आ जाएगा अपना काय में, मूल्यांकन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रक्रिया क्या होती है। अगर हम इसकी प्रक्रिया की बात करें तो एक क्वांटिटेटिव होता है, दैट इज मात्रात्मक है। ठीक है, आकलन हमारा गुणात्मक होता है और जो मूल्यांकन होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, समझ में आता है। तो क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा 1 2 3, गुणात्मक मतलब गुड, बेस्ट या नॉट गुड। ठीक है, और ये होता है दोनों। क्लियर, इसे मात्रात्मक भी होता है और ये गुणात्मक भी होता है। उपकरण की भैया हम बात करें, ठीक है, तो हम इसमें उपकरण की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे, जब हम किसी चीज़ का मापन करते हैं तो आप कैसे कर सकते हो, उसका किन उपकरण का यूज़ कर सकते हो। आप प्रश्नावली का कर सकते हो, कोई स्केल का यूज़ कर सकते हो, कोई टेस्ट लगा सकते हो, तो वो उसका मापन बता देगा। ठीक है, इसका मूल्यांकन आप किसी परीक्षा परियोजना, इसका मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हो, कोई परीक्षा या परियोजना से। ठीक है, वाइवा वगैरह होता है, परियोजना प्रोजेक्ट वर्क होते हैं। ठीक है, और इसमें आप क्या करोगे, जो इनका परिणाम है,
ठीक है, इन दोनों का मिला जुला परिणाम लिख सकते हैं हम। आकलन क्या, मापन और आकलन का मिला जुला परिणाम आ सकता है। ठीक है, प्रतिक्रिया फॉर्म रिस्पॉन्स जो हो सकती है, शिक्षकों की रिपोर्ट जो होती है इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, मतलब उनकी जो रिपोर्ट है, शैक्षिक रिपोर्ट जो होती है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, एक छात्र की गणित परीक्षा में 80 अंक प्राप्त हुए 100 में से। ठीक है, अब इसका हम आकलन की बात करें तो शिक्षक का छात्रों की परियोजनाओं का मूल्यांकन करना क्या है, उनका आकलन करना है। आप क्या कर रहे हो, आप उसका देख रहे हो कि उनने प्रोजेक्ट वर्क कैसे किया है। ठीक है, और यहाँ पे छात्रों के परीक्षा फल के आधार पर शिक्षण विधि में सुधार करना, हम उसको मूल्यांकन के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन एटलीस्ट लगभग लास्ट में होता है मूल्यांकन। ठीक है, फिर परिणाम की बात करें तो ये संख्यात्मक रूप में होता है। इसका परिणाम हम देखिए, जब हम मात्रात्मक रूप से अब करते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो लास्टली हमको क्या प्राप्त होता है, एक अंक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये संख्यात्मक रूप होता है। क्लियर है। और इसकी बात करें तो हमको गुणात्मक या फिर संख्यात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, फिर इसमें निर्णय और सुधार के उपाय, मतलब लास्टली हमको इसमें निर्णय या फिर परिणाम बोल सकते हैं, और सुधार हेतु उपाय यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, सो फोकस की बात करें अगर हम, ठीक है, तो इस पे फोकस मैंने आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट लिख के दे दिए हैं। ठीक है, आपको जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या तो आप कितने 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 से 7 पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, और अगर 11 नंबर में तीनों का डिफरेंस आ जाता है तो आप उसमें 10 पॉइंट तो एटलीस्ट लिखिए। ठीक है, डिफरेंस कर लोगे 10 पॉइंट इज सफिशिएंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फोकस की बात करें तो इसमें फोकस हम किस पे करते हैं, संख्यात्मक डेटा पे होता है। और इसमें नॉर्मली वो उसको क्या प्रदर्शन हो, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है या फिर वो किस प्रक्रिया से कर रहा है, उस पर होता है हमारा फोकस। और इसमें हमारा कि उसका प्रभाव क्या पड़ा बच्चे पे या फिर उसका परिणाम क्या रहा उस बच्चे का, तो ये हम मूल्यांकन में देखते हैं। ठीक है, आवृत्ति की बात करें तो इसमें हम लोग इसकी आवृत्ति होती है नियमित अंतराल पे। ठीक है, जैसे हम मासिक टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसके नंबर होते हैं ना, तो इनकी आवृत्ति होती है नॉर्मली। ठीक है, इनकी आवृत्ति आवश्यकता अनुसार हो सकती है। जो प्रक्रिया होती है, मतलब बच्चे ने कितना समझा उसके हम लास्ट में देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं उसका। ठीक है, और ये नॉर्मली जो होती है आवश्यकता और उद्देश्य अनुसार हो सकती है, जिसे अंत में नॉर्मली अंत में होता है। और इसका उपयोग नॉर्मली हम किसमें, सुधार के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव तो तात्कालिक प्रक्रिया है ना, और इसका प्रभाव क्या है, निरंतर प्रगति और सुधार। ठीक है, बच्चा जितना करेगा उतना सीखेगा, उसका आकलन करते हमको इसको छाप देने दिया है कि तो मतलब इतने नंबर मिले या फिर ऐसा ही हुआ है तो। ठीक है, और मूल्यांकन का उपयोग हम लंबी अवधि और सुधार नीति के लिए करते हैं। शिक्षक की भूमिका, डेटा संग्रह करता, इसमें शिक्षक तो मेनली डेटा संग्रह करता काम करेगा। इसमें मार्गदर्शक और सहायक हो सकता है, और इसमें विश्लेषक और निर्णय करता होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा। उदाहरण देख लीजिए एक बार तो उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मापन की बात करें हम लोग तो किसी छात्र की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापना मापन है। ठीक है, उसके बाद गणित परीक्षा में 100 में से 75 अंक प्राप्त करना, ये मापन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आकलन की बात करें हम लोग, आकलन की बात करें ओके। सो आकलन की हम लोग बात करें तो आकलन में क्या होता है, देखिए एक विज्ञान परियोजना में गुणवत्ता का आकलन करना। आपका कोई जैसे आपको स्लाइड बनाना है तो उसमें आपने स्लाइड कितनी अच्छे से बनाई है, ठीक है, उसका आकलन किया जा सकता है। या आपको समूह कार्य दिया गया है तो उसमें हम देख सकते हैं कौन बच्चा ज़्यादा अच्छे से एक्टिव है। ठीक है, मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन में जैसे हम लोग सेमेस्टर के लास्ट में, ठीक है, क्या बोल रहे हैं भैया मूल्यांकन में वो कि जब हम किसी सेमेस्टर के अंत में पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का विश्लेषण करते हैं तो नॉर्मली ये अंत में होता है। ठीक है, या फिर किसी विशेष शिक्षा कार्यक्रम में सफलता का मूल्यांकन, ठीक है, कि उसको कितनी सफलता मिली है, वह कितने हद तक सफल हुआ है, तो ये मूल्यांकन होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट वगैरह होता है तो मैं आपको कमेंट कर देना आप मुझे, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।